Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं मेडिटेट जब कर रहे थे तो माता महाकाली की वाइब्रेशंस बहुत क्लोजली मैंने एक्सपीरियंस की हैं। आज जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनके लिए माँ के कुछ संदेश हैं, कुछ अर्जेंट मैसेजेस हैं, वो मैं आप तक आज पहुंचाना चाहूंगी। देखते हैं माँ अपने बच्चों को क्या वाइब्रेशंस, क्या मैसेजेस डिलीवर करना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं, क्या सिखाना चाहती हैं। लेट्स सी दैट। माँ के साथ कंप्लीटली अपने आप को एसोसिएट कीजिए और फिर आज की वीडियो को सुनिएगा। आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी होगी। देखते हैं। तो पहला मैसेज माता महाकाली के तरफ से आपके लिए शमशान का कार्ड है यहां पर। द नेक्स्ट कार्ड इज खड़ग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कुंडलिनी शक्ति का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मंत्र शक्ति का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज मोक्ष ऑफ काली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज भैरव योगिनी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज धर्म ऑफ काली का कार्ड है। आप अगर इन कार्ड्स को देख पा रहे हैं क्लियरली तो यहीं पर ही वीडियो को पॉज करके देखिए। कैसा हायर वाइब्रेशन का एहसास होता है वो आपको इन कार्ड्स को देखकर ही पता लग जाएगा। और मां की वाइब्रेशन जो ये मैं महसूस कर रही थी, आज वही कार्ड्स यहां पर निकल कर आए हैं। यहां पर जो ये शमशान का कार्ड निकल कर आया है, मां आपसे ये कह रही हैं कि आप अपनी जिंदगी में एक बहुत ही पावरफुल चेंज एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में शायद ऐसा होगा कि आप इस चेंज को वेलकम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये बात का पता ही नहीं होगा कि जो पेन एकदम आपकी लाइफ के अंदर आई है वो मां की तरफ से आई है। वो आपको तकलीफ देना नहीं चाहती हैं, लेकिन उनकी एनर्जी का सोर्स जो है वो इतना पावरफुल है कि अचानक से चीजें होंगी और धीरे धीरे जब आपको रास्ता नहीं मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि मां आपके विजडम को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। आप ये देखेंगे कि मां की तरफ से आपको कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर मिल रही है, लेकिन रास्ता भी मां ही आपको दिखा रही हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते आपको इस चीज का पर्पस समझ आ जाएगा। और जब ये बदलाव हो जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि मां काली, माता महाकाली आपको बदलने के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए आपको मजबूर कर रही थी और आपकी बेहतरी के लिए ही आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मां चाहती है कि
वो आपके अंदर बदलाव लेकर आ पाए। आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई डिस्ट्रक्शन का फेज चल रहा है तो मान के चलिए कि ये माँ की तरफ से है, और उस चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। उसमें जो भी गाइडेंस, जो भी पाथ आपको नजर आ रहा है, उस पाथ को फॉलो करते जाइए, उस पाथ पर निरंतर अग्रसर रहिए। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज खड़क का कार्ड है। ये मां की तलवार है, खड़क है। मां आपसे ये कहना चाहते हैं, जब भी आप अब अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करें या कर रहे हैं तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए माता महाकाली के सामने। क्योंकि अगर आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे तो जिस भी चीजों के साथ आपकी अटैचमेंट होगी, मां उन धागों को खुद ब खुद काटेगी। और अगर मां ने उन धागों को काटा आपके सरेंडर होने से पहले तो आपको तकलीफ बहुत होगी। मां से बेहतर ये कोई नहीं जानता है कि कौन सा इंसान हमारी जिंदगी में रहना चाहिए और कौन सा इंसान हमारी जिंदगी में नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए अपनी अटैचमेंट खत्म करनी बहुत जरूरी है। अगर आप इस रास्ते पर नहीं चलेंगे और इसके अगेंस्ट चलेंगे तो जो मां आपको सिखाना चाहती हैं आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे और आपकी सफरिंग्स कभी खत्म नहीं होंगी। जो चीजों की जरूरत आपको नहीं है, जिन लोगों की जरूरत आपको नहीं है, मां सिर्फ उन्हीं लोगों को आपसे दूर करती हैं ताकि आपकी जिंदगी आसान हो सके और आपकी जिंदगी में खुशियां आ सके। इस एंडलेस सॉरो की जगह पर जो दुख कभी ना खत्म होने वाला दुख है, उससे दूर करने के लिए आपको मां कई लोगों से डिटैच करती हैं और वो ये कर रही हैं। अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहे हैं तो गलती आपकी है। मां का जो ये रूप आपके टाइम पर जागृत हुआ है उसमें जितना भी पास्ट में स्ट्रगल करना था आप कर चुके हैं। और अगर अभी भी अपने रास्ते को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मां आपको एक एंडलेस सॉरो पाथ पर चलाती हैं क्योंकि आप उनकी बात मान नहीं रहे हैं। अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, कैसे सिखाना है, वो मां से बेटर कोई नहीं जानता है। आपका जो साइकिल खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि आप मां की गाइडेंस को समझ नहीं पाते हैं। और जो लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ के आगे की ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए ये कार्ड निकल कर आया है। जो मां को सरेंडर करेंगे, जो अपने रिश्तों से अपनी अटैचमेंट खत्म करेंगे, जो वर्ल्डली चीजों से अपनी अटैचमेंट खत्म करेंगे, उनकी जिंदगी में क्रिएटिविटी होगी, उनकी जिंदगी में हीलिंग होगी हर एक लेवल पर। उनकी जिंदगी के अंदर सोल एक्सपेंशन मैटर करेगी, उनकी सोल ग्रोथ की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेगी। और वो यूनियन, वो शिव और शक्ति का यूनियन जो हर एक सोल के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, वो आप अपने अंदर एक्सपीरियंस करेंगे। और जब ये बैलेंस आ जाता है तो जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। जितनी इजीली मैं ये तीसरे कार्ड पर आई हूं उतना ही मुश्किल इस सफर को तय करना है। लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आपको गाइडेंस के सामने सरेंडर करना होगा, डिवाइन लव के सामने सरेंडर करना होगा। नहीं तो मां की जब तलवार चलेगी तो तकलीफ आपको बहुत ज्यादा होगी, आप चीजों के लिए तरसते रह जाएंगे। मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में एक बात बोलती हूं कि डिवाइन के प्लान से बेटर आपका प्लान नहीं हो सकता है।
माँ अपने हर एक बच्चे को एक बैलेंस में देखना चाहते हैं, और ये बैलेंस मेडिटेशन से पहले सरेंडरिंग मोड पर आकर आप एक्सपीरियंस करते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, ये बात कहते हैं कि मैम हम मेडिटेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि बैलेंस नहीं है, चाहत बहुत ज्यादा है। जहां पर अटैचमेंट्स हैं वहां पर डिवाइन लव कभी नहीं मिल सकता आपको। मां आपसे ये कहना चाहती हैं कि अपने दिल की आवाज को सुनिए और अपने आप को बांधने की कोशिश मत कीजिए। कुछ ऐसे रास्ते आपके सामने आएंगे जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, लेकिन आपको उन रास्तों पर चलना है बोल्डनेस के साथ। आप अगर अपने आप को कंप्लीटली डिवाइन के सामने सरेंडर करते हैं और इस बैलेंस को अचीव करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि इस दुनिया में रहने के लायक बन गए हैं। यहां पर हम सिर्फ खाना खाने, रिश्ते निभाने नहीं आए हैं, हम सब अपनी सोल को एक्सपैंड करने आए हैं। मां आपसे ये भी कहना चाहती हैं कि आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका दुख बड़ा क्यों है। आप जो लोग अच्छे हैं उन्हें बहुत बड़े दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो सोल बहुत अच्छी है वो पहले से काफी एक्सपैंडेड है। और अगर एक बच्चा ऑलरेडी 10th क्लास पास कर चुका है तो आगे उसे 12th क्लास या 11th ही पास करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने स्कूल चेंज कर लिया है तो वो फर्स्ट क्लास के एग्जाम्स देगा। चैलेंजेस उन सोल्स के लिए सबसे बड़े होंगे जो ऑलरेडी बहुत अच्छी सोल्स हैं। इसलिए अगर आप दुनिया से बहुत ही अकेला एक दुख महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, तो वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपकी सोल ऑलरेडी ग्रोथ करके ही इस शरीर में आई है। अब उससे ज्यादा एक्सपेंशन चाहते हैं तो चैलेंजेस, एग्जाम्स भी उतने ही बड़े होंगे। और अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आपको, तो मां के मंत्र से आपको जुड़ना है, क्रीम मंत्र से आपको जुड़ना है। आप अपने आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। आपको मां के साथ ये अटैचमेंट शो करनी है। जब आपके पास चॉइस हो, डिवाइन को चूज करना है या अपने रिश्ते को चूज करना है, तो आपकी चॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको डिवाइन को चूज करना है। ये रिश्ते तो इस शरीर के साथ यही रह जाएंगे, जो बचेगा वो यूनिवर्स है, जो बचेगा वो शिव और शक्ति है। तो अपनी एनर्जी को आपको डिवाइन की एनर्जी के साथ अलाइन करना है। क्रीम का मंत्र जाप अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं और अपने जीवन में एक ऐसी एनर्जी विटनेस कर रहे हैं जहां पर कुछ भी आपकी फेवर में नहीं चल रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो आप क्रीम मंत्र का जाप कीजिए, मां के साथ एसोसिएशन बनाइए। लेकिन अगर आप मां के साथ एसोसिएशन एक सरेंडर मोड पर आकर बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको मां का प्यार मिलेगा। अगर आप सिर्फ मां की एनर्जी को संकल्प लेकर चैनलाइज करना चाहते हैं कि आपका ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, उससे सोल की एक्सपेंशन नहीं होने वाली है। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। सो यहां पर भैरव योगिनी का कारण है। ये एनर्जी तब आपके अंदर जागृत होगी जब आप मां के मोक्ष की एनर्जी को समझ पाएंगे। मोक्ष क्या होता है? लिबरेशन। लिबरेशन किस चीज से? हर उस चीज से जो आपको पीछे की ओर बांध कर रख रही है, जो आपको 3D में एसोसिएट करती जा रही है। आपको वहां से लिबरेट होना है, आपको मोक्ष की ओर बढ़ना है। और एक बार जब आप इस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो मां की जो भैरव शक्ति है वो आपको प्रोटेक्ट करती है। आपके इमोशंस का संहार कभी नहीं होता है। लेकिन मंत्र जाप तो आप क्रीम 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 करते जा रहे हैं, लेकिन मन में ये है कि मेरा रिश्ता मेरे पार्टनर के साथ सही हो जाए, मेरी जिंदगी से थर्ड पार्टी एनर्जी चली जाए, मेरी जिंदगी से ये चला जाए जो मुझे तंग कर रहा है। या आपके मन में ये भाव है कि मेरा बस ये काम हो जाए, मैं इतने जाप कर लूंगा या कर लूंगी,
ठीक है, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आप कहीं ना कहीं दोबारा से एक साइकिल में फंस जाएंगे। तो अगर भैरव योगिनी से आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ना चाहते हैं, भैरव योगिनी आपको आपके सोल पर्पस की तरफ को अग्रसर करती हैं, तो आपको मोक्ष ऑफ काली को समझना पड़ेगा, आपको लिबरेशन को समझना पड़ेगा, आपको अपनी हर एक परत को खोलना होगा। जैसे कि ये लोटस का फ्लावर है और कंप्लीटली खुला हुआ है, हम एक बंद फ्लावर की तरह होते हैं, अपनी परतें हमें खुद ब खुद उतारनी होती हैं, और ये परतें उतारने में आसानी हमें तब होती है जब हम डिवाइन के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं, जब हम शक्ति के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं। और आपको माँ काली के सामने खुद को सरेंडर करने की जरूरत है। यही मैसेज निकल कर आ रहा है। आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आज की गाइडेंस में आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा। आप कहाँ चूक रहे हैं, ये भी चीज आपको पता लग जाएगी। और जब आप इस सिचुएशन पर आ जाएंगे, ये धर्म है माँ काली का, कि आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां होंगी। आप अपने आप को एक मैग्नेट के रूप में फील कर पाएंगे। आप एक बैलेंस आपको अचीव करना है। अगर आप इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप ये चीज यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये माँ गौरी का रूप है और ये माँ काली का रूप है, और ये एक बैलेंस है। जब आप अपने अंदर काली माँ के तत्व को समझ जाते हैं तो आपको माँ के तत्व में रहने की जरूरत नहीं होती है। जब जरूरत पड़ती है माँ काली की एनर्जी की, तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आने लगती है। या तो आप अपने जीवन में हमेशा माँ गौरी की एनर्जी को फॉलो करते हैं जो कि शांत है, या फिर आप अपने आप को सिर्फ माँ काली की एनर्जी में एक्सपीरियंस करते हैं जो बहुत उग्र है। दोनों का बैलेंस जरूरी है, ठीक है। रास्ता क्या होगा वो माँ आपको खुद दिखाएंगी, और कभी कभी हम इन दोनों एनर्जी से स्टेप आउट कर लेते हैं। दोनों एनर्जी से स्टेप आउट करने का मतलब ये है कि हम विक्टिम बन जाते हैं, हम माँ के चरणों में स्थान मांगते हैं। पर क्या आप समझते हैं, जो आपके घर में आपके मॉम डैड हैं वो आपको आपके चरणों में स्थान देते हैं कि दिल में स्थान देते हैं? तो माँ से उनका प्यार, उनकी कृपा मांगनी है, और ये कृपा, ये प्यार तब मिलेगा आपको कंप्लीटली जब आप इस मोक्ष को समझ पाएंगे। और जिस दिन आप इस मोक्ष को समझ गए तो आपके अंदर एक ऐसा बैलेंस आएगा कि आप माँ गौरी की एनर्जी से अपनी 3D को स्टेबलाइज कर पाएंगे। आपकी जिंदगी के अंदर जो चैलेंजेस हैं आप माँ काली की एनर्जी से उन्हें कवर कर पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी में माँ आपको लेकर जाना चाहती है, और हर एक सोल को इस एनर्जी में लेकर जाना चाहती है माँ। जो हम ट्विन फ्लेम एनर्जी की भी बात करते हैं, वो बात इसीलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम अपने आप को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं। उस बात को समझना तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वो सोल्स बहुत ज्यादा असेंडेड सोल्स होती हैं, लेकिन उन सोल्स का भी बैलेंस नहीं अटेन होता। इस वजह से उन्हें स्ट्रगल बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। डिटैचमेंट की एनर्जीज हमें अपने जीवन में एक्सपीरियंस करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि फैक्ट ये है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इस सोल के साथ इस जीवन में आए थे, इस सोल को एक्सपैंड करके ही आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो ये काल चक्र इसी प्रकार चलता रहेगा और लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे, चेहरे बदलते जाएंगे, लेकिन हमारी सोल का काम नहीं हो पाएगा। अपने आप को समझने के लिए सरेंडर मोड पर आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जिंदगी के अंदर शांति का अनुभव आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। सो आई होप, और मैं माँ के सामने भी हाथ जोड़ती हूँ कि जो मैसेजेस आप चाहते थे कि मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचाऊं, आई होप आपके बच्चों तक मैं वो मैसेजेस पहुंचा पाई हूँ। जय माँ काली। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और इस वीडियो की वाइब्रेशन को आप राइज कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में दिशाहीन हैं, और आप यूनिवर्स की मदद कर सकते हैं उन्हें एक डायरेक्शन दिखा के, और ये डायरेक्शन इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएगी। सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।